हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे डेली रूटीन्स के वीडियो को तो काफ़ी पसंद करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो आज मैंने सोचा चलो एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिसकी तलाश शायद आप, मैं और सब करते हैं। आज का टॉपिक है मन की शांति और खुशी कैसे मिले। क्योंकि देखिए, जब तक हम खुश नहीं होते, हमारा मन शांत नहीं होता, हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी लाइफ में आज की सारी बातें बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मन की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आपने कई बार देखा होगा, हम कई बार यह सोचते हैं कि मेरा यह काम बन जाए, मुझे यह चीज़ मिल जाए तो मैं खुश रहना शुरू कर दूँ, मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन आपका वह काम भी हो जाता है, आपको वह चीज़ मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाते। हो सकता है आप थोड़े दिनों तक खुश रहे, पर थोड़े दिनों बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ये काम बन जाए तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपने मन को शांत नहीं रख पाते। आपकी इच्छाओं के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, और यह सबसे बड़ा कारण है कि आपका मन कभी शांत नहीं हो पाता, आप कभी खुश नहीं रह पाते। देखिए दोस्तों, यह ज़िंदगी है, और यहाँ पे जितना आपको मिला है वह सबको नहीं मिल पाता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में यह सोच लिया ना, तो फिर आपको कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखिए। हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास शांति नहीं है, किसी के पास रिश्ते नहीं है, और किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। मतलब कोई ना कोई कमी आपको ज़रूर मिलेगी। तो अपने मन को शांत बनाए रखिए। जो आपके पास है, जितना आपके पास है, उसमें खुश रहिए। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, और हमें लगता है कि भगवान ने हमें इस सिचुएशन में क्यों डाला। लेकिन ऐसा नहीं है। दुख तकलीफ़ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर किसी की ज़िंदगी में ये सब आते हैं। हो सकता है आप दूसरे को देखकर आपको ना लगता हो कि अगला इंसान परेशान है, लेकिन उसकी जो रियल लाइफ है वह आपसे छुपी हुई है। आप सिर्फ इतना देख सकते हो जितना वह दिखाना चाहता है। उसके अंदर की जो सिचुएशन है, उसके घर का जो माहौल है, उनकी जो परिस्थितियाँ, वह आपको नहीं पता। तो अगर आपको बुरी परिस्थिति में भगवान ने डाला है तो निकालने वाला भी सिर्फ वही है। उन बुरी परिस्थितियों में आपने हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि शांत रहकर भगवान को ही सौंप देना है कि भगवान जी, अगर इस परिस्थिति में लाने वाले आप हो तो इससे निकालने वाले भी आप हो। ऐसा कभी बुरे टाइम में करके देखना, सच में आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आप खुश रहेंगे। मन की शांति और खुश रहने के लिए यह भी मैटर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। मुझे पता है कि आजकल तो लाइफस्टाइल लोगों की, उसमें 99% लोग सुबह उठते ही फ़ोन को चेक करते हैं। और आपको तो पता है कि फ़ोन में अच्छा बुरा सब कुछ होता है। और अगर आपने गलती से सुबह सुबह इंस्टाग्राम खोल लिया तो कोई ना कोई आपके आगे गलत रील आ ही जाएगी। तो जब वे सुबह की शुरुआत ही ऐसी होगी तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। और इससे अच्छा कि आप अपने फ़ोन को सुबह सुबह हाथ ना लगाएं। और जब भी आप अपने बेड से उठे तो धरती माँ को प्रणाम करें, भगवान को हाथ जोड़े कि मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करना। और मेरे कहने से एक बार ये रूटीन आप फॉलो करके देखिएगा। मुझे विश्वास है कि एक महीने में आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। खुशी लगेगी आपको कि हाँ, मेरे आसपास बहुत सारी खुशियाँ, मेरा दिन अच्छा जाने लगा है। और पहले मैं भी सुबह ऐसे ही उठती और सीधे अपने काम में लग जाती थी, क्योंकि सुबह सुबह वैसे ही बहुत भाग दौड़ होती है। तो उठते ही वही भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब मैंने भी ये अपनाया। सुबह उठती हूँ, धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, भगवान जी के सबसे पहले जाके हाथ जोड़ती हूँ। उसके बाद मैं अपने कामों में लगती हूँ। और किसी दिन ध्यान ना भी रहे तो मुझे बहुत बुरा लगता कि मैंने आज सुबह सुबह भगवान जी को हाथ नहीं जोड़े। और इसलिए मैं सबसे पहले भगवान जी के आगे जाके हाथ जोड़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह की शुरुआत मेरी काफ़ी अच्छी होती है।
आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल गई है, मेरा दिन अच्छा जाने लगा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो हमारी ज़िंदगी में कई हमारे ऐसे दोस्त होंगे, हमारे ऐसे कई रिश्तेदार होते हैं, या कई अपने भी ऐसे होते हैं जो हमें बुरा बोलेंगे। और कई बार तो हम जैसे लोग स्टेटस लगा देते हैं तो उसे भी हम फील कर लेते हैं कि यह हमारे ऊपर था, अगले इंसान ने यह बात हमें बोली है। तो अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए और अपने दिमाग को इतना फ्री मत छोड़िए कि किसी की भी बातें आपको पसंद आने लगे। और कोई अगर आपके बारे में फालतू बात करता, आपकी बुराई करता, तो उन बातों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना हम उनकी बातों पे ध्यान देंगे उतना वो रिएक्ट करेंगे। तो उन बातों पे रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गलत इंसान की सबसे बड़ी यही खूबी होती है कि आप जितना रिएक्ट करेंगे वह उतनी ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा देगा। अगर आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया, तो अगला इंसान चाहे 6 महीने रुके लेकिन रुक जाएगा। और ऐसे इंसान वह होते हैं जो आपके मुंह पे मीठा बोलते और पीठ पीछे बुराई करते। चलिए इन लोगों को तो छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं अपने रिश्तों की। तो अपने घर के रिश्तों को बनाए रखना, उनमें शांति रखना बहुत ज़रूरी है। वह आपके साथ जुड़े होते हैं, उनको ना आप छोड़ सकते हैं, ना आप उन रिश्तों में से निकल कर कहीं जा सकते हैं। अगर आपके साथ छोटी छोटी बातों पर घर में तनाव हो जाता, क्योंकि हमारी एक सोच होती है कि सब लोग हमारी तरह सोचें, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका सोचने का अपना अपना तरीका, सबका अपना अपना अलग अनुभव है। अगर आप यह सोचना शुरू कर दें कि हर इंसान वैसा है जैसा उसको होना चाहिए, तो शिकायतें अपने आप ही कम हो जाती। जब शिकायतें ख़त्म हो जाती है तो रिश्तों में प्यार और विश्वास हो जाता है और अपने आप शांति आ जाती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए सास बहू का रिश्ता है। बहू सोचती है कि आज के हिसाब से साफ़ सफाई होनी चाहिए, आज के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आपकी जो सास की उम्र है वह आपसे 40 साल पहले की, वह आपके तरीके से नहीं काम कर सकती है, ना ही आपके तरीके से वह सोच सकती, क्योंकि उनका टाइम कुछ और था, आपका अलग है। अब बात कर लेते हैं सास की। तो कई घरों में सास बोलती है कि हम ऐसे रहते थे, हम ऐसे कपड़े पहनते थे, आज के हिसाब में वह सब कुछ नहीं है। तो देखिए दोनों के लिए है यह बातें, ना ही तो आप 60 साल पीछे जा सकते, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज हो जाता है, और ना ही आज से 60 साल पहले पैदा हुआ इंसान आपके जैसा हो सकता है और ना ही बन सकता है। तो इन चीज़ों में बहस करना ही बंद कर दीजिए। यह सोचिए कि जो जैसा है ठीक है। अब बातें करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जब तक आप अपने स्वभाव से गुस्से को नहीं हटाएंगे तब तक आप शांत नहीं रह सकते, आपका मन शांत नहीं हो सकता, आप खुश नहीं रह सकते। गुस्सा क्यों आता है? जब आपके सामने वाले को बदलना चाहते हैं या फिर हम किसी से उम्मीद करते हैं, वह उम्मीद पे खरा नहीं उतरता, तो हमें गुस्सा भी आता, मन भी अशांत होता और हम खुश भी नहीं रह पाते। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को कर सकते हैं तो सिर्फ खुद को, और ख़ुद को चेंज करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे गुस्सा भी गायब होने लग जाएगा। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में भड़क जाते हैं कि मैं यहाँ सही हूँ और अगला इंसान गलत है, और आपका गुस्सा आना भी जायज़ है। लेकिन मुझे यह बताइए कि आपके गुस्से से वह सिचुएशन ठीक हो जाएगी? लोग मान लेंगे कि आप सही है और अगला बंदा गलत है? अगर दिल से आवाज़ आए कि नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में गुस्सा करने की बजाय शांत रहना ठीक है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अशांत रहें, आप दुखी रहें। शांति और खुशी सबसे बड़ी शक्ति है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो पर, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।